दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ कन्हैया कुमार जी की और अंजना ओम कश्यप के साथ डिबेट का बहुत बड़ा प्यारा सा वीडियो है। दोस्तों अंजना ओम कश्यप को कन्हैया कुमार ने ऐसे गजब तरीके से धोया है ना दोस्तों। आप लोग ये पूरा वीडियो देखोगे ना आप लोगों को बहुत हंसी और मजा आएगा दोस्तों। पूरा वीडियो देखो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। आइए आप वीडियो को देखते हैं। तो आप धनतेरस पे क्या खरीदिएगा इस बार? हम चम्मच खरीद लेंगे। राजनीति में चमचा ज्यादा होता है। प्यारी समझ गई। कैग का रिपोर्ट है कि 73,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है बिहार लेके आए सरकार हैं के पास। क्या बात कर रहे हैं? रोटी अंजना आप ओम पकाए हैं कि कश्यप नहीं के पकाए? साथ हम पकाए डिबेट हैं, का पकाए बहुत होंगे बड़ा आप भी शायद। प्यारा खूब सा पकाए हैं, वीडियो है। रोटी पकाए क्यों हैं। पकाए? अंजना ओम क्यों? कश्यप को क्या हुई? कन्हैया इसको तो कुमार ने मीडिया ऐसे गिन रही होगी गजब कि एक तरीके सीट से जो है ये धोया तो है ना जीत गया, दोस्तों। और वो आप लोग ये आदमी पूरा रो वीडियो रहा देखोगे है ना और वो आप कह रहा है लोगों कि को भैया बहुत कम से कम हंसी और 5 मजा को आएगा सीट इनका दोस्तों। खराब करेंगे, पूरा कहे वीडियो कि हमारा देखो 5 लास्ट करोड़ से लेकर रुपया ले शुरू लिया। तक बड़े खतरनाक लोग हैं। देखो दोस्तों लास्ट से चचा फास्ट बिहार है, गुजरात से आए हैं, संभल के पूरा रहिएगा, वीडियो सारा देखो होशियारी और भुतला देगा, समझ एक में नहीं प्यारा सा आएगा कमेंट आपके। कर देना इतना दोस्तों। ये छोटा वीडियो आप पहले लोगों को कैसा कभी लगा नहीं और चैनल हुआ पे नया है तो होगा। चैनल को भाजपा अपना सब्सक्राइब कर मुख्यमंत्री लेना बनाने के दोस्तों। प्लान आइए में आप है, वीडियो को देखते करके हैं। देखे, पक्का इनको हरदी चुना लगाएगा बिहार का लोग इस बार। नहीं, एक तो देखिए आप, मतलब हम आपकी प्रशंसा जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को इतना भी सौभाग्यशाली मत समझिए। कोई रिश्तेदार थोड़ी हैं आप हमारा। क्या बढ़िया था गुरु। मेरी तो प्रशंसा होनी चाहिए ना, कि मैं एक टिकट के लिए जो है इधर उधर जंप नहीं मार रहा हूँ। उल्टे आप मुझे कह रहे हैं कि टिकट मिला कि नहीं मिला। सही बात बोले बांट रहे हैं कन्हैया आजकल कुमार। मैडम हम अगर वो टिकट। चाहे ये तो हुई ना बात। पूछ रहे हैं देखिए क्या तो पर्सनल आप कमिटमेंट था भाई करीब जो आप नहीं पूरा कर पाए स्टेज पे बता रहे हैं? कौन पूछ रहे हैं? अंजना ओम ये कश्यप देखिए, पे कन्हैया या कुमार ने कहा विशाल यहाँ किसी और को संदेश दे रहे हैं, अभी बाएं दाएं हो गए हैं, किसी को टीवी पर ये अलग ही संदेश दे रहे हैं। सही पकड़े हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम ना आपके शो में आते जरूर हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम नहीं देखते हैं, क्योंकि आपका प्रोग्राम अगर हम देख लें लगातार 2 दिन तो हमको प्रचार करने का मन ही नहीं करेगा। लगेगा कि अंजना जी तो जिता ही दिए, तो हम जा करके करेंगे क्या? आपके साथ एक समस्या है कन्हैया जी, क्या कि आपको ये लगता है ना कि आप दूसरे की लकीर मिटा के लंबी कर सकते हैं अपनी लकीर। ऐसा है क्या? उसके लिए आपको अपनी लकीर लंबी करनी होगी। करेंगे, मैं आपको कह रही हूँ करेंगे। अब मुझे जवाब दूसरे की लकीर मिटा के अगर कोई लंबा हो जाता ना, अच्छा सुनिए ना, वो अब हमको बौना जवाब- रह जाता है। अरे अब हमको जवाब बौना रह जाता है, इस बात को भूलिएगा मत। अरे अभी बताते मैंने कोई ऐसी बात कही हो तो माफ कीजिएगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं मैं कही। थोड़ा जो है कोशिश कर रहा दंड हूँ। हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में देखिए कैसे कन्हैया कुमार ने बिहार में इंटरव्यू लेने आई गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप की ऐसी बखिया उधेड़ी कि देखने वाला भी तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाएगा। अंजना ने कन्हैया से एक के बाद एक कई सवाल पूछे, लेकिन भाई कन्हैया ने हर सवाल पर ऐसा गगनचुंबी छक्का मारा कि गोदी मीडिया की सारी चतुराई पल भर में फुस हो गई। जब जवाब देने वाला कन्हैया जैसा बेबाक और दिमागदार युवा नेता हो तो धुलाई का मजा डबल नहीं ट्रिपल हो जाता है। दोस्तों वीडियो बेहद मजेदार है, अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में कन्हैया ने गोदी मोदी की जो धुलाई की है ना, वो वाकई देखने लायक है। चलिए आपको आगे का पूरा वीडियो दिखाते हैं। अगर कन्हैया की ये जवाबी पारी पसंद आए तो एक लाइक ठोक देना और कमेंट में अपने 2 शब्द जरूर लिखना। पिक्चर चालू करो बे। क्या चल रहा है? सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? सबसे पहले तो आपका बिहार में बहुत स्वागत है। आपने कहा क्या चल रहा है? शरद ऋतु चल रहा है, बरसा बिगत शरद ऋतु आई। शायरी तो मुझे नहीं आती है, लेकिन चुनाव का भी मौसम है, त्यौहार का भी मौसम है। आजकल से ही जो है दीपावली का जो है पूरा माहौल बन जाएगा। धनतेरस है, हालांकि सोना बहुत महंगा हो गया है, 1.25 लाख रुपए जो है भरी मिल रहा है। तो आप धनतेरस पे क्या खरीदिएगा इस बार? हम चम्मच खरीद लेंगे। राजनीति में चमचा ज्यादा इस होता बार- है। प्यारी समझ गई। शनिवार को है और स्टील का कुछ खरीदना अच्छा संयोग नहीं होता है। तो ठीक है, बिहार में लोहा क्यों है इतना उसमें शिक्षा व्यवस्था पीतल का या खरीद स्वास्थ्य लेंगे। व्यवस्था ठीक पीतल नहीं का है। पीतल खरीद लीजिएगा। आप जो बीजेपी कहिएगा चाहते शुभ तो होगा वही ना, खरीद आप लेंगे। बताइए ना, आप काम बताइएगा कर कि क्या सकते, शुभ है बिहार लेकिन के लिए। अरे आपके मुंह से हमारे लिए लोगों शुभ का निकले, मकसद इससे बड़ा है सौभाग्य कि क्या चुनाव होगा। जीतना। मीडिया कांग्रेस के लिए शुभ बोले, कितनी अच्छी बात है। तो आपने त्योहार गिना दिया, धनतेरस गिना दिया, स्टील का चम्मच ले आए, लेकिन आपने बताया नहीं कि सीट शेयरिंग पर जो देरी हो रही है, क्योंकि अब अभी लगभग कितने बज रहे हैं? 12:30। कल शाम 5 बजे तक का टाइम है नामांकन के लिए। अच्छा ईमानदारी से एक बात बताइए, आप चैनल में बहुत दिन से हैं, सीनियर पत्रकार हैं, सब लोगों का अलग अलग काम होता है। आपको तो ये नहीं मालूम होगा ना कि आपके अलावे आपका जो काम है एंकरिंग का,
बाकी लोगों को क्या सैलरी मिल रहा है, आपके वीडियो प्रोड्यूसर को कितना मिल रहा है, वो जो आपको कैब लेकर के आता है घर से उसको कितना पैसा मिलता है। तो पार्टी में वैसे ही अलग अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेवारी होती है। मेरा काम है आपसे बात करना, लोगों के बीच में जाकर के बात करना। सीट का बात करने की जिम्मेवारी किसी और लोगों की है। इतना दिन सब्र रखे हैं, थोड़ा और रखिए, 2-4 घंटे की बाद है सब अनाउंस हो जाएगा, सब उत्तम होगा, अच्छा होगा। सबसे बड़ा प्लान किस पर है जिस पर कन्हैया जी आपको लगता है कि बिहार के चुनाव में इस बार महागठबंधन को जीत मिल सकती है? कौन से वो मुद्दे हैं जिसका आपको लग रहा है, क्योंकि सामने 20 साल का नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है, उसमें 17 महीने तेजस्वी जी भी साथ में थे, लेकिन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आपको लगता है कि कमजोर कड़ी है उनका और जहां पर आप चोट कर सकते हैं? देखिए, उनकी क्या मजबूत कड़ी है, कमज़ोर कड़ी है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। अभी चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले जब हम लोग बिहार के अलग अलग ज़िलों में जा रहे थे, पंचायतों गांवों में घूम रहे थे, तो हमने एक मसौदा तैयार किया है, 20 साल 20 सवाल। और यह जो 20 सवाल हैं बुनियादी तौर पर वो बिहार के लोगों के रोजी रोटी का सवाल, पढ़ाई लिखाई का सवाल, उनकी जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था की स्थिति, अस्पतालों की हालत, सड़कें, भ्रष्टाचार और अपराध, ये प्रमुख बिंदु हैं। और इन सब के वजह से जो एक बड़ी समस्या उभर करके सामने आती है, ज़बरदस्ती धक्के मार करके यहाँ के लोगों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों में जाकर के काम करना, मतलब पलायन। ये एक ऐसा विषय है जिससे बिहार का हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय, हर क्षेत्र के लोग, क्षेत्र कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार लोगों को लगता है कि बिहार का मतलब सिर्फ भोजपुरी है, सिर्फ भोजपुरी नहीं है, अंगिका है, बच्चिका है, मैथिली है, मगही है। अब जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ मगही बोली जाती है, भोजपुरी नहीं बोली आपको सब जाती। भाषा आती है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी आती है। तो अब बिहार इतना डाइवर्स है, इतनी यहाँ पे जो है डायलेक्ट हैं, जिसका इतना इतना हजारों साल का इतिहास है। मतलब हम महात्मा बुद्ध से शुरू करेंगे, गुरु गोविंद से तक आएंगे, गांधी से शुरू करेंगे, कर्पूरी ठाकुर तक आएंगे। तो इतना जो विविध इतिहास है बिहार का, वहाँ के लोगों को अपनी हर ज़रूरत के लिए मजबूरी में, जानबूझ करके नहीं, मतलब एक ज़माना था कि लोग जो है पटना यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन होता था, ईस्ट का ऑक्सफोर्ड उसको कहा जाता था। मेरी अपनी ही पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा, आपको पढ़ने के लिए जामिया जाना पड़ा, नौकरी के लिए दिल्ली जाना पड़ा, इलाज के लिए पटना में भी एम्स है, लेकिन दिल्ली के एम्स के बाहर जो लोग, इस सर्दी पड़नी शुरू हो गई है दिल्ली में, जो सर्दी में बाहर सोते हैं कंबल लेकर के, उसमें से ज़्यादातर लोग बिहार के हैं। तो ये जो स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आप सरकार के रहनुमाओं से पूछेंगे, यहाँ आएंगे आपके पास आपसे बात करने के लिए, अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे आपको कि इसके लिए ना 90 के पहले की सरकार जिम्मेवार है। ये तो झूठ बात है ना। 20 साल से आप सरकार चला रहे हैं, आपकी सरकार में चूहा शराब पी रहा है, पुल की चोरी हो जा रही है, दिन दहाड़े गोलियां चलती है, कोई ऐसा हफ्ता नहीं जहां विद्यार्थियों के ऊपर लाठियां नहीं चलती है, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक नहीं होता है, और कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो भ्रष्ट नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां बिना घूस का कोई काम होता हो। ऐसी स्थिति बिहार की है। और आप जब सरकार के कामकाज को देखेंगे तो मेरा रिपोर्ट नहीं है, कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट नहीं है, ना आरजेडी का रिपोर्ट है, कैग का रिपोर्ट है कि 73,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है बिहार सरकार के पास। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मंत्रियों के जो है डिग्री का हिसाब नहीं है, सरकार के पास 73,000 करोड़ के रुपए का हिसाब नहीं है। आपने जहाँ स्कूल बनाया है वहाँ टीचर नहीं है, टीचर जहाँ टीचर पहुँच रहे हैं वहाँ स्टूडेंट नहीं पहुँच रहे हैं, जहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों हैं वहाँ छत नहीं है, जहाँ खिचड़ी दे रहे हैं आप फिर भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था की हालत देखिए, स्वास्थ्य की हालत देखिए। कोई अस्पताल चले जाइए आप, मैं कहता हूं कि आज लेमन ट्री से बाहर निकलिए और पटना के किसी जो है सरकारी अस्पताल में चले जाइए और वहां पे मरीज की स्थिति क्या है, आपको 70 के 80 के दशक की याद आएगी। बार बार ये 90 में ले जाना चाहते हैं। हाथ में जो है मरीज खुद से ही जो है पानी का बोतल पकड़ा हुआ है और उसका पानी चढ़ रहा है, उसका डिप लगा हुआ है। तो बिहार क्यों नहीं बदल रहा है? और कब तक जो है आप इतिहास के कचड़े पे जो है खड़ा होकर के आप वर्तमान को ढकने की कोशिश करेंगे? बात तो सही है। तो मैं समझता हूं कि 20 साल में बिहार की जो स्थिति है उसके बारे में बात हो, उसकी चर्चा हो, क्यों पलायन हो रहा है, क्यों नौकरियां नहीं मिल रही है, पेपर लीक क्यों हो रहा है, भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, पुल क्यों चोरी हो रही है, चूहा शराब क्यों पी रहा है, क्यों जो है पेपर लीक हो रहा है, क्यों विद्यार्थियों के ऊपर जो है डंडे मारे जा रहे हैं। ये प्रमुख सवाल है। इन सवालों को लेकर के, चाहे वो पलायन का दर्द हो या नौकरी का दर्द हो, हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर मीडिया आप पकाएं ऐसा काम करता
पकाए होंगे भाजपा आप वाले ऐसे। ऐसे खूब पकाए हैं, करके रोटी नहीं खूब पकाए। तो रोटी समय पे नहीं पलटिएगा ना तो जल जाती है। हाँ। तो समय समय पे रोटी को पलटना तो चाहिए। आपको बिहार की जनता जो है पलटू चाचा को इस बार पलट दे, हम यही चाहते हैं। और उनके नाम पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, उनके नाम पर जो जय शाह के पप्पा बिहार में करना चाहते हैं, तो चचा बिहार है, गुजरात से आए हैं, संभल के रहिएगा, सारा होशियारी भुतला देगा, समझ में नहीं आएगा आपको। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। और ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि जय शाह के बाबूजी का प्लान ये है कि बिहार में जो है ना नीतीश जी का सिंदे किया जाए, चेहरा उनका लगाया जाए, जेडीयू का वोट लिया जाए और बाद में जो है भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने के प्लान में है, करके देखे, पक्का इनको हरदी चुना लगाएगा बिहार का लोग इस बार, हमको ऐसा उम्मीद है। देखिए ताली भी खूब बजती है आपकी बातों पर और आप बोलते भी बहुत अच्छा हैं, इस बात की हमेशा नहीं, आप चर्चा भी बहुत होती अच्छा है बोलते हैं। यूट्यूब पे। आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं। ठीक ऐसा है, हम नहीं। लोग एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, लेकिन आप चूंकि राजनीति में आए हैं, एनएसयूआई में आपको क्यों सीमित किया जा रहा है? मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, पूरा सवाल सुनिएगा, मुझे पता है आप सवाल सुनिए। पहले सवाल ये है, माइक रख के पूरा सवाल सुनिए। सवाल ये है कि आप पहले वाम दल के भी टिकट पर लड़े और मुझे याद है बेगूसराय में जब आप लड़ रहे थे चुनाव में, उस समय में मैं गई थी आपको कवर करने के लिए। आपको जनता सुनती खूब है, ताली भी बजाती है, नाम आपका कन्हैया है, लेकिन वोट वाला कान्हा आप नहीं बन पा रहे हैं। वो कैसे होगा और आपको क्या लगता है? क्योंकि आप आज भी जो नब्ज छू रहे हैं वो एक सच्चाई है बिहार की, और कई लोग इस बात से बहुत आहत हैं कि भाई आज भी ये खबर बनती है कि पुल चोरी हो गया, चूहा शराब पी रहा है। ये बातें बोलने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन आपको लोकतांत्रिक तरीके से उस पद पर पहुंचना होगा ताकि आप व्यवस्था को बदलें। वहां पर कहां पर कमी रह जाती है? तो रुको जरा, सबर करो। एक तो क्या है ना कि हम हैं थोड़ा शरीफ, और पाला हमारा वोट चोरों से पड़ गया है। गजब जवाब आप दिया है शरीफ हैं। कन्हैया जी अरे ने। कन्हैया नाम है लेकिन माखन चोरी नहीं करते हैं, और कृष्ण जी किए होंगे माखन चोरी, हमको नहीं मालूम, हम शरीफ आदमी हैं। तो पाला हमारा चोरों से पड़ा है। साम दाम दंड भेद के इस खेल में थोड़े कच्चे हैं, मतलब पक्के खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन दिल हमारा सही जगह पे है, बाएं साइड में ही है। आपका भी बाएं साइड में ही होगा, सबका दिल बाएं साइड में ही होता है, तो दिल हमारा सही जगह पे है। रही बात लोग ताली बजाते हैं वोट देंगे कि नहीं देंगे, शिव मंगल सिंह सुमन की एक बड़ी अच्छी कविता है, वरदान मांगूंगा नहीं, किसी हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। बताइए, हारने के बाद भी, 2-2 चुनाव हारने के बाद भी, देश की सबसे बड़ी एंकर अगर हमको 5 स्टार होटल में बुला करके बात कर रही हैं तो ये मेरे लिए अच्छी ही बात है। 543 एमपी है, और मैं आपको बता दूं बिहार में 243 एमएलए बनेगा। कितना लोग है जो ईमानदारी से खड़ा होकर के चौराहे पे दिन दहाड़ चोर को चोर कहे, बेईमान को बेईमान कहे, इस देश में कितने लोग बचे हैं? आप जिस मीडिया बात भी से ये काम खुश नहीं हो कर रहे पा हैं, रही है। आप जिस बात से खुश हो रहे हैं, मुझे लगता है कि वहीं पर आपका दायरा कमजोर होता है। सुनिएगा सवाल जी। को, आप कह रहे हैं कि 5 आप स्टार लगातार होटल मुझे में कमजोर करने पे लगी हुई नहीं हैं। नहीं, हम क्यों हम कमजोर अपने करेंगे? आत्मविश्वास जनता से को आपको मजबूत करना है या कमजोर करना है, जनता तय करेगी। पहले तो ये बताइए कि टिकट आपको मिल रहा है कि नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? नहीं, हम उम्मीदवार के तौर पे जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये पहले से तय बात है। हाँ। और हम पहली बार जो है यहाँ ये बात बोल रहे हैं। हाँ वही, मुझे कई लोग पूछ रहे थे कि चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं, हम बोले हम पूछेंगे स्टेज पे। हम बोले कि अब समय आ गया है, हाँ। जब छठियारी हो गया है तो बच्चा का नाम बता दिया जाए। हाँ। मैं बार बार आप कहता चुनाव हूँ, नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, बतौर उम्मीदवार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ओहो, अब समय आ गया है कि इस जीते बात जी का इसी भेद उम्र खोल में दिया मोक्ष मिल गया है आपको, हैं? अच्छा एक बात बताइए, मोक्ष ही ना हुआ? एक बात बताइए, मोदी जी अपनी व्यवस्था को बदलने के लिए व्यवस्था में शामिल नहीं हुई। अच्छा मोदी जी का नाम लेंगे तो आप हमको बोलना ही नहीं दीजिएगा। अब देखिए फिर आ गए आप, हमको एक बात पुरानी बोलने लाइन है आपकी। अच्छा एक बात बोलिए। ये सब हरकत छोड़ अच्छा दीजिए। एक बात बोलिए। हाँ, अच्छा, बताइए, एक बात- ये सब हरकत ठीक नहीं है। एक बात बोलने हाँ। दीजिए। मोदी जी चुनावी समय में अपनी माता जी के मोक्ष के लिए पिंडदान करके गए गया जी में। हम तो यहीं पैदा हुए हैं बिहार में, हमको जीते जी मोक्ष मिल जाए, कितना उत्तम बात है, बताइए। ठीक है, वापस आते हैं जो सवाल मैं पूछ रही थी कि आपने कहा कि 5 स्टार होटल में एंकर ये वो मुझसे इंटरव्यू कर रही हैं, ये रेलेवेंट नहीं है। बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाती है। अब मैं आपसे एक बहुत व्यावहारिक सवाल, और कोई भी पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है हारने के लिए तो उतरती नहीं है, वो जीतने के लिए उतरती है। ऐसे में बीजेपी जिस तरह से पूरी ताकत झोंकती है,
क्या उसमें कहीं पर कमी रह जाती है कि बस इंटरव्यू हो रहा है इसी में खुश हो लिए? नहीं, एक तो देखिए आप मतलब हम आपकी प्रशंसा जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को इतना भी सौभाग्यशाली मत समझिए। आप ही ने बोला। आपका काम है इंटरव्यू लेना और आप ही हमारा ने काम बोला। है इंटरव्यू देना। आप ही ने बोला। आपने कहा कि लोग ताली बजा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं लोग ताली नहीं बजा रहे थे तो आप बुला भी नहीं रहे होते। मामला तो टीआरपी और व्यू का ही है। अगर लोग ताली नहीं बजाएंगे तो आप हमको बुलाइएगा। कोई रिश्तेदार थोड़ी हैं आप हमारा। क्या बढ़िया था गुरु। पॉइंट 1। पॉइंट 2 सही बात है, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, एनजीओ तो है नहीं। चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि हम चुनाव जीते नहीं हैं, चुनाव जीतते भी हैं। अभी भी देश में कुछ राज्यों में सरकार चला रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे हम चुनाव नहीं जीते हैं, इसको बड़ी हम सहजता से स्वीकार करते हैं। अगर विचार नहीं छोड़े हैं तो वो नहीं बदलता है। जैसे हम कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं, हम बार बार करते हैं, हम अपना विचार नहीं बदले हैं। अगर विचार बदल दिए होते ना तो फिर कांग्रेस में नहीं होते, भाजपा में होते। हम भी जो है आज मतलब फिर हमको लगता है कि अमित शाह जय जिंदाबाद कहने से क्या फ़ायदा है। अगला नेता तो जो है वैसे भी जैसा होने वाला ही है, तो जैसा जिंदाबाद कहना शुरू कर देते। तो विचार यहीं से आता है। विचार यहीं से आता है कि अगर आप एक लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं तो आप जो है इस बात पे विश्वास करते हैं कि जनता के मत से तय होगा कि नेता कौन है। और जनता के मत से ये तय होगा कि नेता कौन है, तो आप सबसे पहले जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे, ना कि अपने पद के प्रति उत्तरदायी होंगे। पद लोलुप आप कब होते हैं? पद लोलुप तब आप होते हैं जब आप जनता को भूल जाते हैं और अपने टिकट दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अरे कन्हैया जी के लिए एक जरूर लाइक कर देना दोस्तों। कितना प्यारा सा मिला कि नहीं मिला तरीके से बांट रहे हैं अंजना ओम का चिकट होया है दोस्तों। अच्छा, हाँ ये हुई ना बात। ऐसे यही वजह है क्या कि अभी तक कोई नामांकन नहीं दाखिल किया है कांग्रेस पार्टी नहीं, से? ऐसा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं लोग? कितने लोग नामांकन दाखिल कर लिए हैं बताइए? अभी हम शाम में आपको जोड़ करके बताएंगे लोग नामांकन अभी दाखिल कर बताइए रहे ना हैं। स्टेज पर, और 1 आपको बजने पता वाला है, है। आपके इस कार्यक्रम के चलते, चूंकि मेरा कमिटमेंट था कि हम आएंगे। क्या बात है? ऐसा है नहीं कि मोदी जी की एक तरह बार कह देंगे। कमिटमेंट कर लेते हैं तो किसी खुद की भी नहीं सुनते। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बार एक इंसान को कमिटमेंट किए थे, उसका पूरा नहीं किए थे। कौन सा? हाँ, एक बार। ठीक। तो वो दूसरा बात है, जैसे पर्सनल। तो ये है कि आप कमिटमेंट था यहाँ आएंगे, नहीं तो हम किसी नॉमिनेशन रैली में होते। मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? क्या पर्सनल कमिटमेंट कह रहे थे? अरे आप भूल गए, आप छोड़िए ना। किसको कमिटमेंट किया था? कोई मामला है क्या नहीं नहीं, जो हम लोग को जानना चाहिए? अरे ये भी सब लर्निंग, बच्चे पीछे से पूछ रहे ये हैं। भी जो है ना लर्निंग है लाइफ का। क्या लर्निंग? कुछ बताइए। Commitment- सबको पूछ रहे हैं क्या पर्सनल कमिटमेंट था भाई जो आप नहीं पूरा कर पाए, स्टेज पे बता रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? ये देखिए, या हम बोले कि कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। ये भी जो है ना एक लर्निंग है। और लाइफ जो है लर्निंग और अनलर्निंग का प्रोसेस होता है। पहले आप किसी का कमिटमेंट पूरा नहीं किए, उसके बाद आपको दुख होता है, तो आप जीवन में तय करते हैं कि आप आगे से हर कमिटमेंट पूरा करेंगे। वही कमिटमेंट पूरा करने के लिए यहाँ किसी खड़े हैं। और को संदेश दे रहे हैं, अभी बाएं दाएं हो गए हैं, किसी को टीवी पर ये अलग ही संदेश दे रहे हैं। सही पकड़े हैं। छोड़ नहीं, दिया जाए उसको, सीधी बात करते छोड़ हैं। दिया जाए। वापस आते हैं हम लोग पॉलिटिक्स पे। कन्हैया जी, आपने इतनी देर पूरा गठबंधन पे कैसे टीम वर्क, मीडिया में आता है, कैमरा कोई चलाता है, गाड़ी कोई चलाता है, खाना कोई पकाता है, सब बता दिया। तेजस्वी जी का नाम नहीं लिया। नहीं नहीं, कितना बार लें? तीन बार लें तो आपको संतोष हो जाएगा। देखिए, एक ये बात थी कि आप जिस तरह से यात्रा निकाल रहे थे बिहार में और लोगों के बीच में जा रहे थे, बीच में थोड़ा सा उसको कंट्रोल किया क्या किसी ने? मतलब हम कुछ ऐसा बोलें कि आज मसाला हो, लोगों को मजा आए शाम में। आपका उद्देश्य क्या है? डिप्लोमेटिक बात करनी है तो कीजिए, लेकिन हम ही मानते हैं कि आप ये बात खुलकर बोलिए। मैं ये बात जो बिल्कुल है बात सही है। पिछले लेकिन तकरीबन जो है ये भी सादे 8-9 नहीं है साल कि से सुन भी रहा हूँ बिहार के लोग और इसका जवाब भी दे रहा हूँ। नौकरी करे। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा किसी भी व्यक्ति से कोई मुकाबला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कोई व्यक्तिगत रण में नहीं हूँ। अगर मैं व्यक्तिगत रण में होता तो ये सवाल भी नहीं होता, हम कहीं सेट होते। हमारे बहुत सारे मित्र कहीं जाकर के सेट हैं। तेजस्वी जी के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी वाले वादे को आप कितना व्यावहारिक मानते हैं? लगभग 3.25 करोड़ लोग। देखिए, दो बात है इसमें। एक तो ये है कि बहुत सारे लाखों पोस्ट जो हैं वो बिहार के खाली हैं और उन्होंने कहा है कि हर बिहारी को नहीं, हर परिवार को, उसमें भी उस परिवार को जिस परिवार में पहले से सरकारी नौकरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो है कितने परिवार होंगे? कुछ लाख ही परिवार होंगे।
तो ये नौकरियां दी जा सकती है। 14 करोड़ पॉपुलेशन है बिहार का। अव्वल तो जो है जनगणना हो गया होता है। 3.25 करोड़ परिवार है लगभग, 3 करोड़ के आसपास। तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ लाख ही बचे हैं, बाकी सब में सरकारी नौकरी है? नहीं, बाकी सब में सरकार, हम कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी वाले परिवारों को यदि आप छोड़ दें, हाँ। तो जिन घरों में एक भी नौकरी नहीं है उन घरों में नौकरी दी जा सकती है। कैसे? ठीक है, ऐसे दी जा सकती है। एक तो आपका जितना सरकारी पद है उससे आप नौकरी दे दीजिए। दूसरा, आप किसी भी डिपार्टमेंट में आज जा करके देखिए, आप आज के डेट में देखेंगे कि कोई भी चीज बिना जो है ठेके की व्यवस्था से नहीं चल रही है। आप कार खरीदिए, कार खरीद करके रोड टैक्स दीजिए, फिर कार को लेकर के रोड पे जाइए तो उस पर टोल टैक्स देना पड़ता है। हर जगह जो है ना, ये पीपीपी मॉडल के नाम से निजीकरण किया गया है, और निजीकरण की व्यवस्था में कहीं कोई जो है हिस्सेदारी की बात नहीं होती है। अगर सरकार ये कमिटमेंट करे कि हम हर परिवार को जो है एक सरकारी व्यवस्था में उसको काम दे सकते हैं, उसको रोजगार दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, बिल्कुल दिया जा सकता है। क्यों नहीं दिया जा सकता है? बिहार सरकार जितना एमओयू साइन कर रही है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि अभी जो है अदानी को एक प्रोजेक्ट दिया गया है पीपरपट्टी भागलपुर में। अब कहते हैं कि कोई हम देंगे, विश्वास करके देंगे, नहीं देगा तो सबको आखिरी बार वोट देने का डाला है, अगली बार नहीं दे पाएगा तो हटा दीजिएगा। इसका मजाक उड़ाने का क्या मतलब है? हमको ये जरा सोच। आप यहाँ पर टकरा रहे हैं जेडीयू बीजेपी के एक ऐसे गठबंधन से जिसमें इस बार चिराग पासवान भी है। हाँ। और आपके लिए एक बड़ी लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि भाई देखिए, एनडीए जब भी ये दोनों साथ आते हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, और चिराग ने जो पिछली बार 5-6% वोट लिया था वो भी साथ में है, और स्ट्राइक रेट उनका 100% है लोकसभा का। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी शायर बने, खूब एक से एक उन्होंने कविताएं पढ़ी, लेकिन अब सब ऑल इज वेल करने लगे हैं। पहले ऑल इज नॉट वेल भी आया था एक फेज। लेकिन आपके लिए इस मुकाबले की तैयारी में क्या कमी पड़ रही है? देखिए अंजना जी, ईमानदारी से बोल रहे हैं हम, एकदम कहिएगा तो माय क्रिया खा के बोलेंगे, ठीक है ना? क्या क्रिया? माय क्रिया बिहार का लोग समझ गया। हम भी समझ रहे हैं माय क्रिया। बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि हम ना आपके शो में आते जरूर हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम नहीं देखते हैं, क्योंकि आपका प्रोग्राम अगर हम देख लें लगातार 2 दिन तो हमको प्रचार करने का मन ही नहीं करेगा। लगेगा कि अंजना जी तो जिता ही दिए, तो हम जा करके करेंगे क्या? क्यों बोले ये बात? आप लोग समझ लेना दोस्तों। आपके साथ एक समस्या है कन्हैया जी, कन्हैया कुमार कि जी, आपको ये लगता है ना कि आप दूसरे की लकीर मिटा के लंबी कर सकते हैं अपनी लकीर। ऐसा है क्या? उसके लिए आपको अपनी लकीर लंबी करनी होगी। करेंगे, मैं आपको कह रही हूँ करेंगे। अब मुझे जवाब दूसरे की लकीर मिटा के अगर कोई लंबा हो जाता ना, अच्छा सुनिए ना, बौना रह जाता है। अरे अब हमको जवाब बौना रह जाता है, इस बात को भूलिएगा मत। अरे हम पहले से जो है हमारा हाइट 5 फुट 5 इंच है, 6 इंच है, हम ज्यादा लंबे नहीं हैं। विषय पर आते विषय पे आते हैं। देखिए, राजनीति को ना जब इस तरीके से ना गणित बनाया जाता है, तो मैं ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे मन में एक सीधा सवाल आता है कि अगर पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स है, पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स को जो है ना मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट में पढ़ाना चाहिए, पॉलिटिक्स अलग से एक डिपार्टमेंट क्यों बनाया है? फिर मैं देखता हूँ कि आजकल कुछ ज़्यादा काबिल लोग हैं जो क्वांटम वांटम पढ़ लिए हैं, तो वो ना पॉलिटिक्स को केमिस्ट्री बना देते हैं। तो फिर मेरे मन में आता है कि पॉलिटिक्स अगर केमिस्ट्री है तो जो है फिर केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में पढ़ाना चाहिए पॉलिटिक्स। हम क्या कह रहे हैं आपको? देखिए, समस्या हर पार्टी में होती है, हर अलायंस में होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि एनडीए में समस्या नहीं है। आप सीट वाइज जा करके देख लीजिए, जहां बाहर से कैंडिडेट बीजेपी उतार दी है वहां भी अपने लोकल नेताओं को उनको मैनेज करना पड़ेगा, इस्तीफे हो रहे हैं, तो समस्या वहां भी है। और कितना आसानी से आपने कह दिया कि इस बार तो चिराग जी भी हैं, 5% उनका भी है, तो प्रशांत जी को कार्यक्रम में नहीं बुलाए हैं? आ रहे हैं वो। आ रहे हैं ना, तो उनका कितना % है? आप बताइए। वो क्या होगा? किसको नुकसान पहुंचाएंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, देखते हैं। उनका भी कुछ % होगा ना। राजनीति हर साल बदल जाती है, बाढ़ बिहार में हर साल आती है, पानी हर बार अलग होता है, मिट्टी नया होता है, फसल नई लगती है। राजनीति को इतना जो है ना समानांतर तरीके से लोगों को नहीं दिखना चाहिए, जितना ऊपर से दिखता है उतनी गहरी होती है। इंतजार कीजिए 14 तारीख का, जब तक परिणाम नहीं आ जाएगा तब तक किसी को हराइए नहीं, किसी को जिताइए नहीं। हम 14 नवंबर को आपसे फिर उम्मीद करते हैं इंटरव्यू मिलेगा।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों। और आज जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप लोगों के लिए मैं हर दिन लेता रहूँगा। आज के लिए इतना ही।